राहुल त्रिपाठी जी। राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ और श्री जी का प्रतिदिन नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि देश के सभी जवानों का है। जब एक फौजी अपनी छुट्टी खत्म करके वापस ड्यूटी पे जाता है तब उसे घर की बहुत याद आती है। एक नन्ही सी बिटिया की आंखों के आंसू, पत्नी की तरसती हुई आंखें, माँ की खाली झोली। इसीलिए हम जैसे संत का सम्मान करते हैं ऐसे भारतीय सैनिक का सम्मान करते हैं कि कई कई महीनों तक वो अपने परिवार के वियोग में रहकर हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए शरीर सुख की परवाह न करके, चाहे घोर बर्फबारी में लगा दिया जाए उसको, चाहे गोलीबारी में लगा दिया जाए, चाहे जहाँ लगा, मान लो बर्फ वर्षा जहाँ हो रही है, जहाँ निरंतर बर्फ गिर रही, जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, वहाँ उसकी ड्यूटी लगी। और अपने प्रियजनों का वियोग सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा है। अब जिस दिन से घर से निकले थे जीवन में घर नहीं गए, हमने तो मिटा दिया, अब ये तो उसका राग रखे हुए हैं, कितना इनको हर बार जलना पड़ता है। मान लो हमने तो एक निपटा दिया कि हम भगवान के मार्ग के पथिक, हमें मिलना ही नहीं, अब क्या हो रहा हमें मतलब नहीं, लेकिन इनको तो मतलब है ना। और राष्ट्र के लिए ये अपने जीवन को पता नहीं दोबारा में आके बच्ची को गली लगा पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा है। अब कहाँ ड्यूटी लगा दी जाए और कहाँ से गोली आ जाए। तो इसीलिए हम राष्ट्र के सैनिकों से प्रार्थना करते हैं कि आप अगर बिना भजन किए भी शरीर छोड़ोगे तो आपको जो बड़े बड़े यज्ञों का फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति, वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर आप राधा राधा कहते हुए शरीर छोड़ोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, जो बड़े बड़े योगी तपस्या करके प्राप्त करते हैं। बस आपको राष्ट्र सेवा के लिए आपको अपने मोह का बलिदान देना होगा, आपको सहना होगा कि हम तिरंगे के लिए अपनी बेटी, अपने पत्नी, अपने माता पिता सबको त्याग करके तिरंगे की रक्षा के लिए अपने जान अर्पित करते हैं। अगर बची जान तो उनके लिए है, नहीं तो तिरंगे को अर्पित करते हैं। सबसे ज्यादा भारत में सम्माननीय अगर कोई है तो त्यागी और वैरागी संत या सैनिक, हम दो को देखते हैं। मान लो आप बहुत बड़े पद में हो तो आपके साथ व्यवस्था है, अंगरक्षा है, आप अपने घर में चैन से अपने अनुकूल भोजन पा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो राष्ट्र का सैनिक, उसको जो मिला खड़े खड़े खा रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली चला रहा है या हर कष्ट सह रहा है। अपने परिवार से फोन से बात करने का भी समय उसको नहीं मिल सकता। अगर युद्ध क्षेत्र में लगा तो बात करने का भी समय, और हो सकता है आखिरी उसका जीवन हो, इसलिए हम नमस्कार करते हैं, हम उसको सल्यूट करते हैं। जो भारत का आर्मी का जन है, चाहे वो वायु, चाहे वो जल, चाहे वो पृथ्वी का लड़ाकू हो, उसको हम सम्मान देते हैं। और यही बलिदान आपको तिरंगे पे लपेटने का सौभाग्य देता है। हर भारतवासी सल्यूट करता है, हर भारतवासी प्रणाम करता है हमारे सैनिक को। यही बलिदान जो आप छोटे छोटे बच्चों के आंसुओं को ना देखकर अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, इसलिए आप उसको भगवान का चिंतन करते हुए प्रधानता राष्ट्र सेवा की रखो और गौड़ परिवार को रखो। समय मिला, जीवन बचा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो राष्ट्र के लिए बलिदान है हमारा। तभी आपको सलाम करते, तभी सल्यूट करते हैं आपको। महाराज जी, आप हर प्रश्न का जवाब हो, आप हर दर्द की दवा हो आप। बस महाराज जी एक यही कहते हैं ना कि देश के सैनिक की सिर्फ यही कमजोर कड़ी खाली महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब ये कमजोरी तो मिटानी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, लेकिन ना बच्चों ने तोबा बोला और ना गुरु गोविंद सिंह ने। दीवाल में जिंदा चुन दिए गए बच्चे। आपके बच्चे तो भगवान की कृपा से सुरक्षित ही हैं। उनके बच्चे जिस लड़ाई में आप कदम रखे हुए हैं देश रक्षा के लिए, तो राष्ट्र और देश और धर्म एक ही बात है। धर्म रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, लेकिन ना बच्चों में आह और ना गुरु गोविंद सिंह में आह। और चुन दिए गए लेकिन धर्म विरुद्ध नहीं। तेग बहादुर सिंह ने अपनी गर्दन कटवा ली, गुरु अर्जुन देव जी ने पूरे शरीर को जला दिया उन दुष्टों ने, लेकिन कहा तेरा किया मीठा लागे। तो ये बहादुरों का मार्ग है। आप बहादुर हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप राष्ट्र सैनिक हो, तो नॉर्मल की तरह बर्ताव भी नहीं होगा आपका, आपका सिंहवत बर्ताव होगा। जब परिवार की तरफ जा रहे हैं तो इस समय पूरा प्यार परिवार को, और जब परिवार से मिले तो जय हिंद। अब हम जानते भी नहीं, राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित। ऐसे वीर बहादुर बनो तो लोक परलोक सब तुम्हारे हाथ में रहेगा। कोई साधारण बात नहीं है, आप राष्ट्र सैनिक हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सैनिकों के द्वारा सुरक्षित ना हो। अगर आप वहां ना हो तो हम यहाँ भजन नहीं कर सकते, आप वहां कष्ट सह करके तो हम यहाँ चैन से रजाई में सो सकते हैं। अगर आप वहां कष्ट सह कर सुरक्षा में
जरा भी पोल कर दे तो यहाँ हजारों लाखों मारे जा सकते हैं। इसलिए आप, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, हम सबके पुण्य आपके साथ हैं, और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत कीजिए।